अंदर सेक्शन 34 एक्ट इन फर्दरेंस मींस के एक्ट होना लाजमी है। जो आपने क्रिमिनल माइंड बनाया है, क्रिमिनल प्री अरेंज प्लान बनाया है, कोई मंसूबा बनाया है, उसके ऊपर आप एक्ट भी करें। इक्वल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर सेक्शन के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एलिमेंट है इस सेक्शन का कि अगर दो से ज़्यादा शख्स मिलकर प्री प्लानिंग करके कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करते हैं तो उनके ऊपर इक्वल लायबिलिटी उस क्राइम की आएगी। अगर वो रॉबरी करते हैं तो वो चारों शख्सों के ऊपर, यानी कि जितने भी उस ग्रुप में 2-3-4 लोग होंगे वो बुक होंगे सेक्शन 34 के अंदर। जो सज़ा एक शख्स को मिलेगी वही सज़ा चारों शख्स को मिलेगी, क्योंकि कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके अंदर। आगे चलते हैं हम इलिस्ट्रेशन कहते हैं या फिर इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ कॉमन इंटेंशन कहते हैं। कॉमन इंटेंशन की जब हम बात करें तो एक चीज़ हमारे कॉन्सेप्ट में आती है कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने होने चाहिए, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट में कितने नंबर होने चाहिए और कॉमन इंटेंशन में कितने नंबर होने चाहिए। तो आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं कि 5 से कम जितने भी ऑफेंस कमिट होते हैं, अगर 5 से कम लोगों ने मिलकर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो वो कॉमन इंटेंशन में आएगा। 5 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर कोई ऑफेंस कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म किया है तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट में आ जाता है। Shared planning, 4 individuals meticulously plan and execute an attack on a specific victim, यानी 4 इंडिविजुअल लोग मिलके प्री प्लान करके किसी क्रिमिनल एक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं एक विक्टिम के ऊपर। दूसरा क्या है इसके अंदर मिसाल के स्पॉन्टेनियस इंक्लूजन, a fifth person aware of the plan's execution and joins the group during the commission of the act। अब इसमें इंक्लूजन भी एक हो सकती है कि ये जो 3 मिसाल हैं, एक मिसाल मैंने आपको बताई कि 4 लोग मिलके किसी कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं, 4 से ज़्यादा होंगे तो कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर कोई शख्स, यानी कि इसका मिसाल अगर हम लें तो कोई बैंक रॉबरी हो रही है या किसी पब्लिक प्लेस पे एक्ट कर रहे हैं 4 लोग मिलके, या कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिससे उस शख्स को भी फ़ायदा होने वाला है, यानी किसी को लूट रहे हैं, किसी से पैसे की लूटमार हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं कि चारों के चारों देख रहे हैं वो चीज़ परफॉर्म हो रही है और 5वां शख्स उसमें अगर शामिल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इंक्लूजन। सेक्शन 149 डिफाइन करता है कॉमन ऑब्जेक्ट को। आते हैं हम कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके अंदर लायबिलिटी कौन सी होती है और पाकिस्तान पेनल कोड में उसे किस तरीके से डिफाइन किया गया है, पढ़ते हैं इसको। अनलॉफुल असेंबली, this section applies exclusively to an unlawful assembly defined as a group of 5 or more persons। कॉमन इंटेंशन में क्या कॉन्सेप्ट था कि 2 से ज़्यादा यानी 5 से कम, यानी 4 लोग अगर मिलकर कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं, क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करते हैं, क्रिमिनल माइंड के साथ, प्री प्लानिंग के साथ एक्ट इन फर्दरेंस करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, कॉमन इंटेंशन। 4 शख्स से ज़्यादा लोग मिलकर अगर कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो वो इसका जो स्कोप वो क्या होता है, इंक्रीज होकर सेक्शन 149 में आ जाता है कि नाउ दे आर डूइंग द क्रिमिनल एक्ट विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। जो इनका एम्बिशन है, जो मकसद है, वो एक कॉमन हो गया है, कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया है इनका। तो अनलॉफुल असेंबली कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमने 141 सेक्शन के अंदर पढ़ा है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर अनलॉफुल असेंबली को कि 4 से ज़्यादा लोग मिलकर अगर कोई काम परफॉर्म करते हैं तो वो दे हैव जॉइंड अनलॉफुल, दे हैव क्रिएटेड एन अनलॉफुल असेंबली। विकेरियस लायबिलिटी की मैंने बात की थी कि सेक्शन 149 एंड 34 के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्राइन जो यूज हो रही है वो है विकेरियस लायबिलिटी की, यानी कि जॉइंट लायबिलिटी या इक्वल लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी एक्सटेंड्स टू ऑल मेंबर फॉर क्राइम कमिटेड बाय एनी मेंबर इन कंसर्न ऑफ द ग्रुप्स कॉमन ऑब्जेक्ट। विकेरियस लायबिलिटी जो क्या कहती है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 5 लोग मिलकर अगर कोई क्राइम करते हैं तो इसमें क्राइम करने वाला भले ही एक शख्स हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन भले ही एक शख्स की हो, लेकिन जो सजा होगी वो 5 लोगों को होगी। जो विकेरियस लायबिलिटी होगी, क्रिमिनल लायबिलिटी, वो उन 5 लोगों के ऊपर होगी। नो प्री प्लानिंग नीडेड, इसमें किसी प्री प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट भी हो जाती है। बस कॉमन ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है कि भाई एक हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है, एक प्लेस पे हमला करना है, पब्लिक प्लेस को डिस्ट्रॉय करना है, किसी लाइब्रेरी को डैमेज करना है, किसी बैंक को लूटना है, इस तरीके से। और भी हमारे मिसाल हैं काफ़ी सारे, अगर हम देखें तो अपनी सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे क्राइम्स होते हैं जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट की वजह से होते हैं। किसी प्रोटेस्ट में लोग इतना हो जाते हैं कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट में देखा जाता है। यानी कि किसी ऐसा एक्ट, यानी कि जो 4 से ज़्यादा लोग मिलकर करें, 5 या 5 से
ज़्यादा लोग मिलकर अगर कोई एक परफॉर्म करते हैं और उनके अंदर कोई प्री प्लानिंग नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट सेम है कि उनको ये चीज़ परफॉर्म करती है, तो वो क्या कहलाएगी? कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें इंग्रीडिएंट्स में भी हम कह सकते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट्स में क्या था, कॉमन इंटेंशन में क्या था। कॉमन ऑब्जेक्ट में जो चीज़ हमारे पास थी वो क्या थी? वो ये थी कि प्री प्लानिंग हमारी थी। कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्री प्लानिंग नहीं है। दूसरा, इन एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करें तो कॉमन इंटेंशन में क्या था? एक्टिव पार्टिसिपेशन थी और कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर एक शख्स, एक मेंबर अनलॉफुल असेंबली का अगर कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करता है तो सारे मेंबर उस अनलॉफुल असेंबली के लायबल होंगे एज अ जॉइंट लायबिलिटी। की एलिमेंट्स हम देखें सेक्शन 148 यानी कॉमन ऑब्जेक्ट के, तो वो क्या है? अनलॉफुल असेंबली, देयर मस्ट बी एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, उनका एक शेयर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए और क्राइम बाय मेंबर यानी कि जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। कोई भी एक मेंबर अगर इस असेंबली का कोई एक परफॉर्म करता है तो वो एक सब लोगों का कंसीडर होगा। ऑल मेंबर्स इंडिकेटेड, सारे जो लोग होंगे वो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जो लायबिलिटी इंपोज होगी वो जॉइंट लायबिलिटी इंपोज होगी। सो अब पढ़ते हैं कि 149 को एग्जिस्ट कैसे करेगा, किस चीज़ों से हम जो है वो जज करेंगे कि भाई ये अनलॉफुल असेंबली है या कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो वो क्या है? एन अनलॉफुल असेंबली मस्ट एग्जिस्ट कंसिस्टिंग अ मिनिमम ऑफ 5 इंडिविजुअल्स, यानी कम से कम। कॉमन इंटेंशन में क्या था? कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा लेकिन 5 से कम। कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या है? कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा। A shared common object purpose must unite the group of one for an illegal act. एक शेयर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए तब जाके 149 इन्वोक होगा। इलीगल एक्ट परफॉर्म करने के लिए देयर मस्ट बी 5 पर्सन, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। एनी क्राइम कमिटेड बाय अ मेंबर इन पर्सन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट प्लीज गेट एवरी अदर मेंबर ऑफ द असेंबली। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जॉइंट लायबिलिटी का के हर वो क्राइम अगर उस अनलॉफुल असेंबली का कोई एक्ट इन पर्सन होता है तो जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। There must be the performance of act either by whole members of the group or by any single member of the group. Members need not physically participate but must be present and aware of likely offense being committed. Thanks for watching my videos. Do like and subscribe my channel for more informative videos and contents.